मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रथम अध्याय के 15 सूत्रों तक हम लोगों ने विचार कर लिया। आज 16वें सूत्र का पाठ करेंगे। इससे पहले का जो प्रसंग चलता है वह यह है कि पुरुष जीवात्मा, सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा अर्थ लिया जाता है, किंतु यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा। यह जो पुरुष जीवात्मा है वह असंग है, किंतु हम बातचीत में सुनते हैं दूसरे से और हम भी बोलते रहते हैं, क्या सत्संगति करो, कुसंगति मत करो, उससे मिलो, इससे मिलो। लौकिक बातचीत में ये सब बातें आती हैं, किंतु जीवात्मा किसी से मिलता नहीं, ये कह रहे हैं। अर्थात जीवात्मा बिल्कुल असंग है। असंग का अर्थ किसी से मिलता जुलता नहीं। इसका अर्थ है उसका अपना पृथक अस्तित्व है। असंग का अर्थ पृथक अस्तित्व है का अर्थ किसी से घुलता मिलता नहीं है। पृथक अस्तित्व है, ये विवेक हो जाना चाहिए। हाँ, तो वो आत्मा स्वतंत्र सत्ता है। पृथक अस्तित्व है का अर्थ हो गया मैं अलग, शरीर अलग। तो शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको आत्मा का परिवर्तन नहीं मानना चाहिए। मैं और शरीर में पृथकता का भाव का अर्थ है कि मैं इस शरीर का स्वामी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर का स्वामी। इसको कहते हैं पृथकता का भाव को अपने अंदर लाइए। शरीर मेरा साधन है, शरीर साध्य नहीं है। इसको कहते हैं असंग का भाव को अपने अंदर जगाना। तो जो भी संसार में भौतिक पदार्थ हैं उनमें परिवर्तन होते रहता है, किंतु आत्मा भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा जैसी थी वैसे ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये सूत्रकार यहाँ बोलना चाहते हैं और प्रमाण पूर्वक भी बोलते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में इससे संबंधित श्रुति है, कथन है, प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। जब ये ज्ञान हमको भली भांति हो जाएगा कि आत्मा असंग है, तो इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान हो गया। और तत्व ज्ञान होने के उपरांत मिथ्या ज्ञान कटेगा।
मिथ्या ज्ञान कटने के बाद मुक्ति मिलेगी। सीधा सीधा तत्व ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है। सीधा सीधा तत्व ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। तो सीधा सीधा तत्व ज्ञान से विवेक का उदय को तत्व ज्ञान कहते हैं। अविवेक का, मिथ्या ज्ञान का नाश तत्व ज्ञान से होता है। उसके उपरांत मुक्ति मिलती है। और जब तक मिथ्या ज्ञान है मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक ध्यान, उपासना आदि के द्वारा तत्व ज्ञान को उत्पन्न नहीं करेंगे तो मिथ्या ज्ञान समाप्त नहीं होगा। मिथ्या ज्ञान समाप्त नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, जो जीवन का लक्ष्य है। तो मैं और शरीर दोनों की पृथक पृथक सत्ता है। मैं शरीर नहीं। ये तत्व ज्ञान प्रथम अपने अंदर करने की आवश्यकता है। ये सूत्र यही कहना चाहता है। तो शरीर के धर्मों को मैं अपना धर्म ना मानूं, शरीर के परिवर्तनों को मैं अपना परिवर्तन ना मानूं, भौतिक वृद्धि हानि को मैं अपनी वृद्धि हानि ना मानूं, यही तत्व ज्ञान है। किंतु ध्यान रखिए, शरीर की हानि हो रही है और हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको अतिरिक्त दंड मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था से। शरीर में रोग आ गया और आपने इस सूत्र को पढ़ लिया है कि शरीर का धर्म है विकार को प्राप्त होना, परिवर्तन होना, रोग होना, और चिकित्सा आप नहीं करा रहे हैं और जल्दी मृत्यु हो गई तो दोबारा लौट के आना पड़ेगा, अतिरिक्त दंड और भोगना पड़ेगा। तो शरीर है, रोग होंगे, बुद्धिपूर्वक उसकी चिकित्सा करवा करके, ठीक हो करके, भोगों को काट करके मुक्ति के साधनों को इकट्ठा करते रहना चाहिए। शरीर मिला है, कष्ट प्राप्त हो रहा है, शरीर की हानि होने से भी आत्मा की हानि नहीं होती है, आपने जाना। और शरीर को जल्दी क्या किया, आप अपने आप शरीर को समाप्त कर दिए, बिना खाए पिए रोगी होकर के, दवाई बिना खाए आपने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। तो ईश्वर की व्यवस्था का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त दंड मिलेगा। क्यों? वो शरीर को ठीक रख के यदि आप अधिक दिन तक जीवन जीते तो बहुत सारे भोग आपके कट जाते। उससे पहले आप आजकल की भाषा में आत्महत्या करके अपने शरीर की हत्या कर दी, तो उससे आपको अगले जन्म में दोबारा शरीर मिलेगा और मनुष्य का मिलेगा आवश्यक नहीं, दूसरी योनियों में वो सारे भोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए जब तक ये शरीर है और 100 साल के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है, 100 साल तक ये किस प्रकार ठीक रहेगा इसकी व्यवस्था आपको करनी है, हमको करनी पड़ेगी। किंतु आत्मा अलग, शरीर अलग, शरीर भौतिक परिवर्तन होगा, मरेगा, जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए, कौन कष्ट उठाते रहेगा, ये यदि बोलेंगे तो आपकी हानि होगी, जो करता है उनकी हानि। तो इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। किंतु दुखी नहीं होना चाहिए। अब योगी और भोगियों में अंतर क्या है इसको भी समझ लीजिए। योगियों को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, योगियों को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, मैं अलग, शरीर मेरा अलग, मेरे से,
अब शरीर को कोई कष्ट मिलता है तो चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, दुखी होते नहीं। अब भौतिक आदमी पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेखक बनते हैं, इस विषय में बहुत बोलते हैं, तथापि कोई कुछ हो जाने से दुखी होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, अकाल वियोग हो जाता है। और एक बात, कई बार शरीर की हानि होने पर भी वो दर्द आदि की अनुभूति बच्चों को भी नहीं होती और योगियों को भी नहीं होती। बहुत गंभीर चोट लग गई है और वो खेल में मस्त है कोई बालक, तो उसको पता ही नहीं लगता है दर्द आदि का। जब खेल आदि खत्म होता है तब पता लगता है। और योगी भी जब कोई समस्या हो जाती है, मन को ईश्वर में लगाए रहते हैं या समाधि में लगाए रहते हैं, तो दर्द आदि की अनुभूति नहीं होती। जब तक इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होकर के, जब तक वो विषयों को मन ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक कुछ भी अनुभूति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो योगी लोग बड़ी बड़ी समस्या आने पर भी मन को ईश्वर आदि पदार्थों में लगा करके वो समस्याओं से बचते रहते हैं, अर्थात उससे इतना अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, सामान्य प्रभाव तो पड़ेगा योगियों को भी, वो भी दर्द की अनुभूति करेंगे, किंतु चिल्लाएंगे, रोएंगे और अत्यधिक दुखी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मन को वहां लगा नहीं रहे उस विषय में। मन को विषय में लगाने से ही, जैसा बालक खेल रहा है, चोट लग गई है, वो उसका मन खेलने में है, चोट में नहीं है, तो वो दर्द की अनुभूति नहीं करता। तो इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। तो इस सूत्र के माध्यम से हमको ये संदेश मिलता है कि हम जीवन में आगे बढ़ें और पुरुषार्थ करें। अब कई बार क्या होता है, आदमी पुरुषार्थ कर सकता है और पुरुषार्थ के द्वारा साधना के अतिरिक्त समय में, स्वाध्याय के अतिरिक्त समय में पुरुषार्थ करके बहुत आगे भी बढ़ सकता है, किंतु साधना और स्वाध्याय के अनंतर पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है। क्यों? वो क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये आत्मा का अंग नहीं है भौतिक साधन, मुझे नहीं चाहिए। मैं 3 समय खाता था, 2 समय खा लूंगा। ऐसे करके यदि पुरुषार्थ नहीं करता है तो वो भी ठीक नहीं कर रहा है। पुरुषार्थ करके साधनों का संग्रह भी करना चाहिए, यदि अधिक हो गया तो उसको सहयोग के रूप में, दान आदि के रूप में दूसरों को भी देना चाहिए। तो वो सेवा और परोपकार का फल वो यम नियम के अंतर्गत ही आएगा, उससे भी परमात्मा प्राप्ति में सही सहयोग, वो कर्म भी होंगे। तो अभिप्राय है कि हम असंग अयम पुरुष इति इस सूत्र का अन्य अर्थ न ले लें, यथार्थ अर्थ को ग्रहण करके जीवन में आगे बढ़े, ये सूत्र कहना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने इस सूत्र पर सामान्य विचार किया था। अब कल का विषय था जो भूमिका रूप में हम लोगों ने विचारा था, वो विषय यह है कि सीधा सीधा जीवात्मा कर्म नहीं करता है और जीवात्मा अकेले में कभी भी कर्म नहीं करता। प्रलय के समय जीवात्मा है, कर्म नहीं हो रहा। प्रलय के समय जीवात्मा है, कर्म नहीं होता। और जिनके स्थूल शरीर नहीं है
गोलक नहीं है, वो भी कर्म नहीं कर पाते, केवल अनुभूति करते हैं। जैसे पेड़ पौधे आदि अनुभूति करते हैं। हम कोमा में जब चले जाते हैं तो गोलक आदि से हमारा संबंध, विषयों से इंद्रियों का संबंध नहीं हो पाता है, तो मन उस समय सूक्ष्म शरीर के साथ युक्त जीवात्मा रहता है। उस समय सांसारिक विषय के साथ उसका संबंध नहीं रहता, तो भी जीवात्मा है। वैसे ही मुक्ति में जीवात्मा है किंतु कर्म नहीं करता, ये भौतिक कर्म नहीं करता। तो सीधा सीधा जीवात्मा कर्म नहीं करता है, अकेले में जीवात्मा कर्म नहीं कर सकता है। हाँ, जब जीवात्मा को साधन प्राप्त हो जाते हैं तो जीवात्मा कर्म करता है। तो साधनों के द्वारा कर्म हो रहा है, वो सीधा कर्म नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो कर्म करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं सैनिकों ने लड़ाई लड़ा और राजा का नाम हो गया। लड़ने के लिए तो राजा स्वयं नहीं जाता है, वो पिस्तौल गोली बंदूक नहीं चलाता, सैनिक चलाते हैं, किंतु राजा का नाम होता है। तो वैसे ही यहां पर है, इंद्रियां, अहंकार ये कर्मों को करते हैं, किंतु भोगता है आखिर में जीवात्मा। अर्थात अनुभूति जीवात्मा को होती है। क्यों? वो चेतन है और ये सारे जड़ हैं, ये जड़ अनुभव नहीं करते, किंतु ये साधन के रूप में प्राप्त करके कर्म कर लेते हैं जीवात्मा की सहायता से। जैसे वो चुंबक के साथ लोहा रह करके चुंबक की शक्ति को लोहे कुछ समय के लिए ग्रहण करके वो भी दूसरे पदार्थों को अपने ओर खींचता है, वैसी स्थिति इन लोगों की है। तो ये कर्म करते हैं क्योंकि ये बात तो सिद्ध है कि अकेले में जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आप मानते हैं? जीवात्मा यदि अकेली है तो वो कर्म नहीं कर सकती, यह आप मानते हैं? प्रलय में हाँ जी, जीवात्मा मानते हैं। मानते हैं? हाँ जी। अवस्था में जीवात्मा रहती है, मानते हैं, किंतु कर्म नहीं करती। जब ये साधनों को प्राप्त कर लेती है तो कर्म होता है। और मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन अहंकार है। मैं की अनुभूति कराने वाला अहंकार है। तो मैं कर्म कर रहा हूं, मैं जीवात्मा जो कर्म कर रहा हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं कि अनुभूति कर रहा हूं, किसके कारण कर रहा हूं? अहंकार के कारण। तो इसलिए अहंकार करता है, ना कि जीवात्मा करता है कर्म का, ये कहना चाह रहे हैं। वो सीधा सीधा कर्म नहीं करता है, इसीलिए यहां कहा गया अहंकार को कर्म का कर्ता, ना कि जीवात्मा। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए कर्म करने वाले ये अहंकार, इंद्रिय और मन आदि ये कर्म करते हैं, और इनके कर्मों को हम कैसे जीवात्मा के ऊपर आरोप लगा करके बोल सकते हैं कि जीवात्मा ने कर्म किया और जीवात्मा को कर्मों ने बांध दिया? नहीं बोल सकते हम। जीवात्मा को कर्म नहीं बांध सकते, ये विषय चल रहा है, ध्यान रखिए। क्यों? कर्म दूसरों का है और जीवात्मा का अस्तित्व अलग है। यदि स्वयं जीवात्मा कर्म करता तो हम कह सकते थे जीवात्मा कर्म के कारण बंधन को प्राप्त हो। जीवात्मा तो स्वयं कर्म करता ही नहीं, वो बंधन को कैसे प्राप्त होगा? उसका सीधा संबंध कर्म से नहीं है। यह नहीं आ रही समझ में बात? बताइए आप। स्वामी जी, ये लेकिन इच्छा तो जीवात्मा स्वयं को उठाती है ना। इच्छा तो जीवात्मा का धर्म है, मतलब गुण है। और इंद्रियां वगैरह का धर्म तो समझ में आया जो आपने बताया हो।
तो दोनों एक दूसरे के संयोग से ही जो हो रहा है तो दोनों के संयोग से ही हो रहा है, जीवात्मा और जो साधन रूपी हमें शरीर प्राप्त हुआ है वो। तो इस सूत्र का जब अर्थ लिखेंगे तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, जीवात्मा की उपस्थिति में ये सब कार्य हो रहा है, सीधा सीधा कर्म से जीवात्मा का संबंध नहीं है। जीवात्मा को कर्म बांध नहीं सकते। क्यों? क्यों? जब हम कर्म करते हैं, देखिए कर्म जीवन मुक्त भी करते हैं, ध्यान रखिए, किंतु जीवन मुक्त के कर्म तो उनको बांधते नहीं है। क्या बात समझ में आई? जीवन मुक्त जो होता है वो भी कर्म करता है, वो कर्म तो उसको बांधता नहीं है। तो हमारे कर्म कैसे हमको बांधेंगे? जो कर्म करने के बाद विवेक अविवेक उत्पन्न होता है वो बांधता है, ध्यान रखिएगा। क्या बात समझ में आई? निष्काम कर्म करने से बंधन को प्राप्त नहीं होता जीवात्मा, और सकाम कर्म करने से आज बंधन को आपकी प्राप्त। बात नहीं सुनाई देती है ठीक से, आपकी आवाज गूंजती है। कुछ स्पष्ट हुआ, बात समझ में कुछ आ रही है। हाँ, जब कर्म कर्म करने के बाद ही करेंगे जो विवेक, तो उस कर्म से जो विवेक उदय होगा उससे मुक्ति। यदि हम कर्म कर रहे हैं, वो क्लेशों से लिप्त हो रहे हैं, तो वो क्लेश बंधन के कारण है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। इसका अर्थ क्या है? क्लेश ही मूल है दृष्ट और अदृष्ट जन्म के, किंतु कर्म को मूल नहीं कहा गया। जब हम दोष से युक्त होकर के प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति माने हम जो वाणी मन शरीर से कर्म करते हैं उसको प्रवृत्ति कहते हैं। वो प्रवृत्ति में यदि राग द्वेष मोह जुड़ जाता है तो वो बंधन का कारण बनता है, केवल कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। केवल कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। यदि कर्म बंधन का कारण बनेगा तो जीवन मुक्त को भी बंधना चाहिए। वो क्यों मुक्त होता है? इसलिए केवल कर्म बंधन का कारण नहीं है। यदि कर्म बंधन का कारण होता तो ध्यान रखिए, यदि कर्म जीवात्मा को बांधता तो कर्म तो क्षणिक है, कर्म करते ही समाप्त हो जाता है। आप अभी बोल रहे हैं, कुछ बोलने के बाद वो कर्म समाप्त, दूसरा कर्म आरंभ, दूसरा समाप्त, तीसरा आरंभ। वो बांधेगा कैसे? वो तो क्षणिक है। जो क्षणिक है कर्म वो बांध नहीं सकता किसी को। हर दिन के लिए बांधेगा कैसे? तो कर्म बांधता नहीं है। कर्म से जो विवेक अविवेक उत्पन्न होता है उससे हम बंधते हैं। इसलिए कर्म को बंधन का कारण नहीं मान सकते हैं, और कर्म करते हैं अहंकार से प्रेरित होकर के, बुद्धि से प्रेरित होकर के, मन से प्रेरित होकर के। वो तीनों अंतःकरण से प्रेरित होकर के इंद्रियां विषयों को जोड़ती हैं, और विषयों से मन उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धि को दे देता है, बुद्धि निर्णय ले लेती है। अभी यदि दूषित बुद्धि वाला है तो अविवेक पूर्ण कार्य करता है, यदि शुद्ध बुद्धि वाला है तो विवेक पूर्ण कार्य करता है। ध्यान रखिए, मन की शुद्धि को, बुद्धि की शुद्धि को और बुद्धि का जीवात्मा के समान हो जाने को मुक्ति कहा गया है। आप पढ़ें, आपने पढ़ा है, ध्यान है। बुद्धि जब जीवात्मा के समान पवित्र हो जाती है तब मुक्ति मिलती है। ध्यान रखिए, बुद्धि जब
जीवात्मा के समान पवित्र हो जाती है तब मुक्ति मिलती है। तो बुद्धि के दूषित होने से कर्म के कारण हम विवेक के स्थान में अविवेक युक्त कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, अर्थात दोषपूर्ण कार्य करने लगते हैं। तो उससे हमारा बंधन होता है। यदि कहें तो ऐसे बंधन का कारण सीधा सीधा कर्म नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? जी आचार्य जी, गुरु जी, आपने अविवेक पूर्ण कर्म ही मतलब बंधन का कारण है। कर्माशय ही बंधन का कारण है, कर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है। राग द्वेष से आचार्य जी राग द्वेष से होते हैं तब कर्म बंधन का कारण बनता है, हाँ, नहीं तो नहीं बनता है। क्लेश के कारण बंधन का कारण। चलिए और क्या बोल जी रहे हैं? जी आचार्य जी, आपने जो बताया बुद्धि जब जीवात्मा के समान पवित्र हो जाता है तब मुक्ति मिलती है, ये हाँ जी। बात शास्त्र में कहीं जो सूत्र है सूत्राकार में? आप योग दर्शन के तीसरे पाद के अंतिम सूत्र खोलिए। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य केवल्य। जी जी धन्यवाद, लिख लो। हाँ यहाँ पे बुद्धि और मन दोनों भी लेना चाहिए ना आचार्य जी? हाँ, सत्व का अर्थ बुद्धि भी बुद्धि भी लेंगे, मन भी लेंगे, कोई बात नहीं, किंतु वहां सत्व का अर्थ बुद्धि परक अर्थ है। आप लेंगे, आपको ऐसे ही शायद पढ़ाया गया था। चौथे पाठ में बताया गया था ना आचार्य जी? तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है योग दर्शन, देखिए शायद वैसा ही है। हाँ, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। है? जी है स्वामी जी। ठीक है। तो पुरुष हर समय शुद्ध है, ध्यान रखिए। बुद्धि दूषित है, वो इंद्रिय अहंकार आदि के कारण और संस्कारों के कारण वो ऐसे कर्मों को करता है जिससे अविवेक पैदा होता है। वो अविवेक उसको बांधता है, ना कि कर्म बांधता है। सीधा सीधा कर्म नहीं बांधता। ये बात पूरी हो गई? ठीक समझ में आ गई ना? हाँ ठीक है। चलिए अब सूत्र नमस्ते स्वामी जी, एक बार उदाहरण देंगे क्या अविवेक और विवेक का? क्या? कर्म करने के बाद जो अविवेक पैदा होता है या विवेक पैदा होता है, उसका थोड़ा सा एक अविवेक वाला उदाहरण और एक विवेक वाला उदाहरण देंगे क्या? जिसकी बुद्धि ठीक रहती है, पीने के बहुत सारे पदार्थ हैं, खाने के बहुत सारे पदार्थ हैं। जिसकी बुद्धि ठीक है वो शाकाहार लेता है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है वो मांसाहार लेता है। जिसकी बुद्धि ठीक है उसके पास दूध भी है और उसके पास शराब भी है। तो बुद्धि ठीक है तो क्या लेगा वो? दूध लेगा, दूध लेगा स्वामी जी। बस बुद्धि ठीक जिसकी है वह ठीक ही करेगा। वो आत्मा जैसे पवित्रता से युक्त रहेगा, वो शीघ्र विवेक के कारण मुक्ति को प्राप्त करेगा। बात समझ में आई? हाँ, धन्यवाद जी। चलिए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। कर्म जीवात्मा का बंधन का कारण नहीं है। स्वामी जी शुरू से बोलिएगा। कर्म जीवात्मा का बंधन का कारण नहीं है।
क्योंकि कर्म अन्य का धर्म होने से और अन्य का धर्म का फल कभी भी अन्य को प्राप्त नहीं होता। यदि दूसरे किसी ने कर्म किया और दूसरे किसी को उसका फल मिल जाए तो वहां अति प्रसक्ति दोष अर्थात अति प्रसंग दोष आ जाएगा। अति प्रसक्ति दोष का अर्थ है जहां जो होना चाहिए वहां न होकर और कहीं हो जाना। अर्थात नियम का उल्लंघन होना। पूर्ण विराम। शरीर धारण करने के बाद इंद्रियों से जो क्रियाएं की जाती हैं जैसे कि लेना देना, बोलना, चलना इत्यादि, इन्हीं को यहाँ कर्म कहा गया है। ये कर्म जीवात्मा को बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं बंधन के बाद हो रही हैं। ये क्रियाएं, पूर्ण विराम के बाद, ये क्रियाएं अहंकार, इंद्रियों आदि के धर्म हैं।
आत्मा का धर्म नहीं है। यदि हम अहंकार इंद्रियों के धर्म को आत्मा का धर्म मानेंगे तो वहां दोष यह आएगा कि कर्म करेंगी बद्ध आत्माएं और बंधन को प्राप्त होंगी मुक्त आत्माएं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई या इसका अर्थ इसका यह अर्थ हुआ कि करे कोई और भरे कोई। अर्थात अहंकार और इंद्रियां कर्म करेंगे और आत्मा को उसका फल मिलेगा। यह बात ठीक नहीं है। अतः सूत्र से हम यह भाव को ग्रहण करें कि जीवात्मा सीधा सीधा कर्म नहीं करता। जीवात्मा की उपस्थिति में, नहीं लिख रहे हैं क्या? लिखिए, जीवात्मा की उपस्थिति में अहंकार इंद्रिय आदि कर्म करते हैं। जीवात्मा की उपस्थिति में अहंकार इंद्रिय आदि कर्म करते हैं। अर्थात जीवात्मा कर्म के कारण से बंधन को प्राप्त नहीं होता। कर्म करने के उपरांत जो विवेक अविवेक उत्पन्न होते हैं, उससे वो बंधन को प्राप्त होता है। ये
महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप ऐसा ही समझेंगे और इसका विपरीत अर्थ कुछ नहीं लेंगे। तो सूत्र का अर्थ इसलिए थोड़ा विस्तार से लिखवा दिया गया है, जिससे कि ये पूरी बात स्पष्ट हो जाए। अब देखिए भाष्य को, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च कर्मणा न, अत्र कर्म शब्देन कर्ण वृत्ति क्रियते। यहाँ कर्म शब्द से कर्ण माने इंद्रियों की वृत्ति माने व्यापार को ग्रहण किया जाता है। कर्म शब्द से यहाँ जो कर्म शब्द है इंद्रियों के व्यापार को लेते हैं। कर्म कार्य व्यवहार, कर्म कहते हैं कार्य को, कार्य कहते हैं व्यवहार को, व्यवहार कहते हैं कर्ण व्यवहार, कर्ण कहते हैं इंद्रियों के व्यवहार को। वो इंद्रियों का व्यवहार क्या है? तो कहा दान देना, आदान माने ग्रहण करना, भाषण देना आदि व्यवहार है इंद्रियों का। इंद्रियों के द्वारा हम इन सब कर्मों को करते रहते हैं, इसी को प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तेन कर्मणा न जीवात्मा बद्ध, उन कर्मों से जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। यतः क्यों? अन्य धर्मत्वात् पुरुषात् अन्यस्य अहंकारस्य, पुरुष से अलग एक सत्ता है जिसको अहंकार कहते हैं, और अहंकार के अधीन तद अधीन अधीन इंद्रियाणाम च धर्मो ही कर्म तस्मात्। अहंकार के अधीन में, अहंकार का अर्थ हो गया अंतःकरण के अधीन में ये इंद्रियां हैं। अहंकार के अधीन में ये इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां कर्म करती हैं, ना कि जीवात्मा, ये कहना चाहते हैं। तथा और अति प्रसक्ते च, अति प्रसंग दोषादपि, अति प्रसंग दोष भी हो जाएगा यदि ऐसा मानेंगे तो। अन्य धर्मेण बंध स्वीकारे मुक्ता नाम बंध प्रसंग आपत्स्यते, यदि अन्य के धर्म के द्वारा कोई अन्य बंधन को प्राप्त होता है ऐसा मान लेंगे तो मुक्ता नाम अपनी बंध प्रसंग होती, जो मुक्तात्मा है वो भी बंधन को प्राप्त हो जाएंगी। वो बेचारी पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त की हुई है, दग्ध बीज करके संस्कारों को, वो भी बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? एक कर्म करने पर यदि हजारों को उसका फल मिलेगा तो यही समस्या है। तो बंध प्रसंग आपत्स्यते, बंध का प्रसंग आपतित होगा। आपत्स्यते माने तत्र अन्य धर्म से बंध हेतुत्व सामान्य, इसलिए अन्य का धर्म बंध का हेतु सामान्य बात, अर्थात कहने का अभिप्राय हुआ कि बंधन का कारण और कुछ है, ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं है, कर्म नहीं है। क्योंकि शरीर को प्राप्त होके ही कर्म करता है जीवात्मा, जीवात्मा पहले से ही बंधन में है, इसलिए वो शरीर को प्राप्त हो रहा है। जो जीवात्मा के संस्कार बचे हुए हैं वो बंधन में है, या वो बंधन को प्राप्त होते हैं जो मुक्ति की अवधि को काट करके आते हैं, वो बंधन को प्राप्त होते हैं। बंधन दो जीवात्माएं प्राप्त होती हैं, ध्यान रखिए। जिनकी मुक्ति की अवधि खत्म हो गई वो पुनः बंधन में आएंगे, और जिनके संस्कार दग्ध बीज नहीं हुआ वो बंधन में है ही, तो पहले से ही वो बंधन में है। बाद में किए जाते हैं जाने वाले कर्म कैसे जीवात्मा बांधने में सक्षम हो, ये कहना चाह रहे। तो ये सूत्र का अर्थ था। चलिए, और किसी को नहीं पूछना है?
चलिए शांति पाठ। ओम शांति।